Hello everyone, good morning to all. How are you? I hope all of you are fine. In last video of your class 9th chapter number 8 quadrilateral we solved exercise 8.1 till question number 5. So क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया है उसको नो प्रॉब्लम, जिसने अभी तक सॉल्व नहीं किया उसे आज मैं सॉल्यूशन भेजूंगी आप लोगों को, तो उनमें से देखकर इसे सॉल्व कर लेना. टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ so that. तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कहा है. इन पैरेललोग्राम ABCD ये फिगर आपको दी है, तो यहाँ पैरेललोग्राम तो ये जो है ABCD मतलब ये बाहर का जो पैरेललोग्राम है उसकी बात कर रहे हैं. तो उसमें क्या है तो कि 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट ये P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD. तो ये जो पैरेललोग्राम है ABCD उसका डायगोनल ये BD है, उसके ऊपर ये 2 P एंड Q पॉइंट रखा है सच दैट DP इक्वल्स टू BQ. कैसे रखा है ये दोनों पॉइंट कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना है उतना ही सेम डिस्टेंस यहाँ के यहाँ तक का है. तो ये आपको दिया है, तो सो दैट मतलब कि आपको क्या प्रूव करना है. तो कि फर्स्ट है ट्राइंगल APD इक्वल्स टू ट्राइंगल CQB. APD ओके मतलब कि यहाँ ये जो ट्राइंगल है APD मैंने जिसे शेडेड किया वो जो ट्राइंगल है, और दूसरा है ट्राइंगल CQB. तो ये CQB मतलब ये दोनों ट्राइंगल सेम है, ये हमें पहले प्रूव करना है. फिर है AP इक्वल्स टू CQ. तो AP तो ये जो AP है एंड CQ ये दोनों जो है वो इक्वल से, ये सेकेंड प्रूव करना है. थर्ड है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CPD. AQB मतलब यहाँ मैं जो लाइन करती हूँ तो ये AQB कॉन्ग्रुएंस टू CPD मतलब ये लाइन वाला. ये तीसरा जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंस है, वो प्रूव करना है. फिर AQ मतलब ये एंड CP ये दोनों इक्वल्स है, ये प्रूव करना है. फिर लास्ट है APCQ मतलब फिर जो यहाँ ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिया, ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिया, और ये पॉइंट तो दो हमें दिए हैं, तो इसके बीच जो पैरेललोग्राम बनता है मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बनता है, वो हमें लास्ट में प्रूव करना है. क्लियर. तो यहाँ आपको क्या करना है, सो हम सोल्व करेंगे. तो हम पहले क्या लिखते हैं गिवन. तो यहाँ हमें क्या गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, तो वो तो है तो P एंड Q पॉइंट. तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड P एंड Q आर पॉइंट्स मतलब ये दोनों पॉइंट्स है ऑन डायगोनल. कहाँ पे है तो कि ये डायगोनल BD है उसके ऊपर. तो एंड PQ आर पॉइंट्स ऑन डायगोनल BD सच दैट क्या होता है कि DP इक्वल्स टू BQ सच दैट DP इक्वल्स टू BQ. ये हमें गिवन है. प्रूव हमें क्या करना है तो कि 1 2 3 4 एंड 5. तो नेक्स्ट में 2 प्रूव करके आप ऐसे क्वेश्चन में मत लिखना. ओके नेक्स्ट यहाँ गिवन, उसके बाद 2 प्रूव
प्रूव करके ये जो 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स है वो सभी आपको यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 करके लिख दिया है। तो ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम 1 बाय 1 प्रूव करते हैं। सो प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ करके तो पहले तो किसकी बात हो रही है, तो कि APD एंड CQB, APD एंड CQB ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे ये पहला प्रूव है, तो कि इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB वी हैव। तो हम कैसे प्रूव करते हैं, कुछ भी साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, या तो AAS, SSS, ये कोई भी कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल की जो है इसकी मदद से हम इसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि APD एंड CQB, सो AD जो है ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, तो हमें साइड या तो एंगल प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो AD जो है वो BC के इक्वल्स होगी। कैसे होगी, तो कि हमें कहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। तो ये AD एंड BC ऑपोजिट साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल में AD इक्वल्स टू BC कहाँ से आया, तो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि ये जो है वो पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड है, इसलिए ये दोनों इक्वल्स है। फिर दूसरी ये साइड है BQ एंड यहाँ DP, ये BQ एंड DP, तो हमें तो यहाँ ऑलरेडी दिया है कि DP इक्वल्स टू BQ, वो दोनों इक्वल्स है। तो दूसरी साइड भी इक्वल्स हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे DP इक्वल्स टू BQ। कहाँ से आया, तो कि गिवन है, हमें दिया ही है। ओके, फिर अब दोनों साइड हो गई। अब तीसरी साइड AP एंड ये CQ बची है। तो हम इसे तो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें मालूम है। तो कि ADP एंड दूसरा CQB, ये ADP एंड CQB, तो यहाँ ये दोनों क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल CBQ। कहाँ से आया, तो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये सिर्फ हम अब लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल साइड है, तो साइड एंगल साइड कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि देयरफॉर ट्राइंगल, क्या प्रूव करना था, APD इक्वल्स, पहले तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, APD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CQB। सॉरी, आपको यहाँ कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूव करना है, मैं साइन भूल गई थी। क्लियर। सो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ किया, तो कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये फर्स्ट जो था वो प्रूव हो गया। अब सेकंड है AP। तो AP कहाँ है, ये AP इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने ये ट्राइंगल प्रूव कर दिया, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी है वो हमें प्रूव कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम कुछ भी कह सकते हैं कि दोनों साइड यहाँ से ये दोनों है, तो इसके इक्वल्स टू ये हो सकता है, इसके इक्वल्स टू ये हो सकता है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हो सकता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही वो होता है। तो AP इक्वल्स टू CQ, तो यहाँ AP इक्वल्स टू CQ, तो ये प्रूफ तो हमने ऑलरेडी कर दिया। तो हम सेकेंड यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर AP इक्वल्स टू CQ। कैसे प्रूफ किया, CPCT, मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, तो ये इसकी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है कि इनमें से तीनों के तीनों साइड्स इक्वल है एंड तीनों के तीनों एंगल इक्वल्स है। तो ये हमने सेकेंड जो है उसे भी प्रूव कर दिया। थर्ड है अब ये दोनों ट्राइंगल की बात की, AQB
एंड CPD। तो यहाँ भी सेम वैसे ही होगा जैसे ये दोनों प्रूव किया कि AB जो है इसके इक्वल्स टू DC होगा। कैसे? तो कि ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे हम यहाँ थर्ड करके, पहले तो कि इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD वी हैव, क्या क्या है हमारे पास, तो कि फर्स्ट तो AB इक्वल्स टू CD मैंने बता दिया, तो AB इक्वल्स टू CD कहाँ से आया, तो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसकी ऑपोजिट साइड है। फिर अब दूसरी साइड, तो ये जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ABQ एंड CDP, तो यहाँ भी दूसरी साइड BQ, यहाँ भी PD। ओके, तो यहाँ DP इक्वल्स टू BQ, वो तो हमें गिवन ही है कि ये साइड इक्वल्स है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि DP इक्वल्स टू BQ। कहाँ से, तो कि गिवन है हमें। और लास्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे एंगल्स, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे उसमें हुआ था वैसे सेम यहाँ, तो कि एंगल ABQ इक्वल्स टू CDP कहाँ से आया, तो कि अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CPD, AQB कॉन्ग्रुएंस टू CPD। कैसे प्रूव किया, तो कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये थर्ड प्रूफ हो गया। फोर्थ है तो कि AQ इक्वल्स टू CP, AQ इक्वल्स टू CP कॉन्ग्रुएंसी है, तो ये साइड हम इक्वल कह सकते हैं, तो फोर्थ सिर्फ आएगा देयरफॉर AQ इक्वल्स टू CP। ऑलरेडी यहाँ प्रूव हो गया, तो कैसे, CP/CT कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। फोर्थ प्रूफ हो गया। फिफ्थ प्रूव करना है APCQ, मतलब जो बीच में जो बन रहा था क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम है, वो प्रूव करना है। तो हमने यहाँ देखो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये APCQ पैरेललोग्राम है, तो इसकी AP इक्वल्स टू CQ ये प्रूव करना पड़ेगा, एंड AQ इक्वल्स टू PC। तो यहाँ देखो हमने ऑलरेडी AP इक्वल्स टू CQ प्रूफ कर दिया, एंड दूसरा AQ इक्वल्स टू CP ये दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये इसकी पहली पेयर है ऑपोजिट साइड की, ये दूसरी पेयर, तो दोनों इक्वल्स है, वो तो हमने प्रूव कर दिया। तो ये प्रूव हो गया कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे फिफ्थ में, सिंस इन APCQ ऑपोजिट साइड, ये हमने प्रूव किया सेकेंड एंड फोर्थ में, तो कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ, या तो APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है, कुछ नहीं है। आपको जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं उसमें देखो हम सभी में कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी ही यूज़ करते हैं, तो या तो उसकी दो या तो तीनों साइड्स इक्वल होगी, कोई एक साइड और दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो कौन कौन सी, तो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा या फिर ऑपोजिट साइड्स होगी। तो ये सभी हमें दिया ही है, उनमें से आपको सिर्फ देखना है और इसे प्रूव करके जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on figure.
ऑन डायगोनल BD, ये आपको फिगर दिया है तो सो दैट, तो आपको ऐसे फिगर दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ABCD ये पैरेललोग्राम है और उसमें AP एंड CQ परपेंडिकुलर है, मतलब L शेप। अभी आप लोगों को पता होगा कि परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट। सो परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मतलब A एंड C, ये दोनों वर्टाइसिस सब परपेंडिकुलर है ऑन डायगोनल BD, मतलब ये जो डायगोनल है उसके ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर मतलब ये जो जहाँ बाइसेक्ट होता है वहाँ 90 का एंगल्स बनाते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या प्रूफ करना है? सो कहा है सो दैट फर्स्ट है ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CQD। APB मतलब ये ट्राइंगल, ये APB ट्राइंगल है, APB कॉन्ग्रुएंस CQD मतलब ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, वो हमें प्रूव करना है। एंड दूसरा जो है वो है AP इक्वल्स टू CQ, यहाँ AP एंड CQ है कॉन्ग्रुएंस है, तो हम CPCT से ये इक्वल्स है वो प्रूव कर दो। हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो कैसे प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी? या तो साइड्स होगा या तो एंगल्स होंगे। तो हम पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें, तो कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर perpendiculars from vertices A and C on BD, ये हमें दिया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो पॉइंट है वो आप यहाँ लिख देना, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम देखते हैं प्रूफ। सो प्रूफ क्या करेंगे, तो कि इन ट्राइंगल APB, जिसकी बात हो रही है वो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD वी हैव, हमारे पास क्या है, तो हमें कहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो प्रॉपर्टी तो हमारे पास है ही। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AB एंड CD, ये ट्राइंगल की ये साइड है AB एंड दूसरी साइड है CD, तो ये दोनों इक्वल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इक्वल्स टू CD। कहाँ से आया, तो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब दूसरा देखो कि अब यहाँ साइड्स, तो ये वो तो हम दूसरी साइड एक भी प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बन रहा है, तो ये ABP एंड दूसरा यहाँ CDQ। तो यहाँ देखो ये Z बन रहा है, ये ABP एंड CDQ, तो ये यहाँ उल्टा Z बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होता है। यस, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABP इक्वल्स टू एंगल CDQ। कहाँ से लिखा, तो कि अल्टरनेट एंगल। फिर अब दूसरा कि यहाँ कहा है कि ये जो है वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर किसे कहते हैं कि वो जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ 90 का एंगल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल APB एंड CQD, मतलब कि P एंड Q इक्वल्स है, और Q इक्वल्स है क्योंकि वो 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं APB या तो BPA, कुछ भी लिख सकते हो। तो APB CQD दोनों इक्वल्स है, एंगल APB इक्वल्स टू CQD
दोनों इक्वल से, तो कि ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें दिया है कि वो परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका मेजरमेंट 90 डिग्री है। वो आपको मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर होता है तो जहाँ बाइसेक्ट होता है वहाँ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप ये प्रॉपर्टी इसे प्रूफ ही नहीं कर सकोगे। क्लियर? तो ये एंगल साइड एंगल से हम प्रूफ कर सकते हैं कि therefore triangle APB congruence to triangle CQD। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो ये फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड क्या है कि AP एंड CQ, तो वो तो कॉन्ग्रुएंसी है, तो हम कह सकते हैं कि AP इक्वल्स टू CQ, CP/CT कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, तो ये भी प्रूव हो गया। सो या तो यहाँ देयरफॉर कंपलसरी लिखना पड़ता है, इनमें से इसके ऊपर से हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ फर्स्ट नहीं किया, फर्स्ट कर देना। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रूव हो गया, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, उनमें AB इक्वल्स टू DE, AB पैरेलल टू DE, BC इक्वल्स टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। तो पहले तो आपको फिगर दी है, तो वर्टाइसेस AB एंड C आर जॉइंट टू वर्टाइसेस D, E एंड F रिस्पेक्टिवली। सो दैट, तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो कि ट्राइंगल ABC आपको ये जो दिया है ABC मतलब ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, एंड दूसरा DEF, तो DEF मतलब ये ट्राइंगल की बात कर रहा है। ये दोनों ट्राइंगल में क्या है? AB इक्वल्स टू DE, जो हमें दिया है वो हमें प्रूफ करने में बहुत काम आएगा। तो AB एंड DE दोनों, ये दोनों साइड इक्वल्स है, एंड AB पैरेलल टू DE मतलब ये इक्वल्स भी है एंड ये दोनों पैरेलल भी है। दूसरा दिया है BC इक्वल्स टू EF, BC मतलब ये, EF मतलब ये, तो ये दोनों भी इक्वल्स है एंड ये दोनों पैरेलल भी है, ये हमें दिया है। फिर कहा है वर्टाइसेस AB एंड C, AB एंड C आर जॉइंड टू वर्टाइसेस DEF रिस्पेक्टिवली। तो DEF ये जो है ABC इसके साथ जॉइन, मतलब ये B यहाँ जॉइन, ये यहाँ जॉइन एंड ये यहाँ जॉइन, तो ये हमने जॉइन कर दिया। ये वर्टाइसेस इसके साथ, ये वर्टाइसेस यहाँ इसके साथ, और इसका ये वर्टाइसेस इसके साथ। क्लियर? सो दैट, तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो कि फर्स्ट प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेलेलोग्राम। ABED, तो ABED मतलब यहाँ जो बनेगा, यहाँ जो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया पूरा, तो ये पैरेलेलोग्राम है, वो हमें प्रूफ करना है। दूसरा है क्वाड्रिलेटरल BEFC, तो BEFC मतलब BEFC यहाँ जो बन रहा है ये भी पैरेलेलोग्राम, पहला ये वाला, फिर यहाँ बन रहा है वो भी पैरेलेलोग्राम है, वो प्रूव करना। फिर AD, तो ये एंड CF, ये, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल है, दोनों इक्वल्स है, ये प्रूव करना है। फिर यहाँ जो बना है ACFD, यहाँ जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ऐसे जैसे यहाँ बना वैसे सेम यहाँ बन रहा है, वो पैरेलेलोग्राम प्रूव करना है। फिर इसकी ये दोनों साइड इक्वल्स है, एंड फिर जो ये दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस, इतना हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो पहले हम लिखते हैं गिवन, तो यहाँ क्या गिवन है? तो कि लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल ABC, जो हमें दिया है वो ही लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF क्या है? AB इक्वल्स टू DE, AB पैरेलल टू DE,
फिर है बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। दूसरा कहा है वर्टाइसिस ए बी एंड सी आर जॉइंड टू वर्टाइसिस डी ई एंड एफ। ये हमें दिया है। टू प्रूव क्या करना है, 1 2 6 पॉइंट आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 6। तो जब ऐसे क्यों लिखना है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं लिखते, तो गिवन है तो मतलब आपको क्वेश्चन एक बार गिवन देख लिया तो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं कि हमें ये दिया है, ये प्रूव करना है, तो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ, तो पहला हम क्या प्रूफ करेंगे, तो पहला प्रूफ है कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसमें हमें ऑलरेडी दे दिया है कि ए बी एंड डी ई इक्वल्स भी है एंड पैरेलल भी है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट करके इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी वी हैव, हमारे पास क्या है, हमें क्या दिया है, तो कि ए बी, देखो क्या दिया है, ए बी इक्वल्स टू डी ई एज वेल एज ए बी पैरेलल टू डी ई, इक्वल्स भी है पैरेलल्स भी है। तो क्या है, तो कि ये तो हमें गिवन है, तो हम कह सकेंगे कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। क्यों ऐसा कहा, तो कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक पेयर इक्वल्स है, वो हमें ऑलरेडी दे दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। ये फर्स्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड है बी ई एफ सी, तो बी ई एफ सी, तो इसने भी कह दिया है कि ये जो बी सी है वो ई एफ इक्वल्स है ये दोनों एंड पैरेलल भी है, तो वन पेयर इसमें भी दे दिया है, तो सिर्फ हमें ये ही लिखना है। तो हम सेकेंड करके लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल को इसकी बात कर रहा है बी ई एफ सी, इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी वी हैव, हमारे पास क्या है, तो कि बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। कहाँ से लिखा, तो कि हमें गिवन ही है ये, तो हम लिखेंगे कि बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। कहाँ से लिखा, तो कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, यहाँ भी आप लिख दीजिए साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, वन पेयर जो है वो इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव हो गए। अब क्या प्रूव करना है, तो कि ये दोनों में तो हमें दे दिया था कि इक्वल्स एंड पैरेलल है, इसलिए हमने इजीली प्रूव कर दिया। तो थर्ड जो है वो ये क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है यहाँ जो, लेकिन यहाँ इसमें दिया नहीं है, तो हम पहले वो प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, तो कि ए डी एंड सी एफ, तो ए डी क्या है, ये ए डी एंड सी एफ इक्वल्स है एंड पैरेलल्स है, ये दोनों इक्वल्स एंड पैरेलल हो जाएगा, फिर हम कह सकेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। तो हम पहले ये थर्ड जो है उसे प्रूव करेंगे। अभी तक हमने प्रूव ऑलरेडी करके दिया था, तो हम सिर्फ एक पेयर है इसलिए हमने पैरेलल जो है वो पैरेललोग्राम है वो कह दिया, लेकिन इसमें हमें पहले प्रूफ करना है। सो लिखेंगे बी ई इक्वल्स टू सी एफ, बी ई इक्वल्स टू सी एफ एंड बी ई पैरेलल टू सी एफ। देखो इसकी बात कर रही हूँ, बी ई इक्वल्स टू सी एफ, हमें ये प्रूव करना है। तो बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये हमने प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है।
सो पैरेललोग्राम है तो क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कि ये सी एफ एंड बी ई इक्वल्स भी है, बी ई एंड सी एफ इक्वल्स भी है एंड पैरेलल भी है। कहाँ से लिखा, तो कि भाई हमें पता है कि बी ई एफ सी जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम। सेम अब ए बी ई डी की बात करें, ए बी ई डी, तो इनमें से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ए डी एंड बी ई हमें दिया है, ए डी एंड बी ई वो दोनों है, ए डी एंड बी ई इक्वल्स भी है एंड पैरेललोग्राम है, वो हमें ऑलरेडी दिया है यहाँ। अगर नहीं दिया होगा तो भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए, तो हम कह सकते हैं कि ए डी एंड बी ई इक्वल्स भी है एंड पैरेलल भी है, ए डी इक्वल्स टू बी ई एंड ए डी पैरेलल टू बी ई। कहाँ से लिखा भाई, तो कि ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या प्रूफ हो गया, तो कि ये साइड सी एफ इसके साथ ये प्रूफ गई, तो ये एंड ये दोनों क्या हो गई, इक्वल्स भी हो गई एंड पैरेलल भी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू सी एफ, ये ए डी एंड सी एफ हमें वो ही प्रूव करना था यहाँ थर्ड में, ए डी एंड सी एफ, तो ये प्रूफ हो गया कि ए डी इक्वल्स टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ, ये इक्वल्स भी है एंड पैरेलल भी है। ओके, अब फोर्थ है कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों कहा, तो कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel and equal, पैरेलल भी है एंड इक्वल्स भी है। क्लियर। अब फोर्थ प्रूफ हो गया। फिफ्थ क्या है, तो कि फिफ्थ है ए सी इक्वल्स टू डी एफ। तो हमारी फिगर में ए सी कहाँ पे है, ये ए सी एंड डी एफ वो दोनों इक्वल्स है। तो हमने तो प्रूफ कर दिया कि भाई ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल्स। तो इजीली हम लिख सकेंगे फिफ्थ में कि ए सी इक्वल्स टू डी एफ। क्यों ऐसे लिखा, तो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एफ डी, हमने यहाँ प्रूव किया कि भाई ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल्स ही होती है। क्लियर। अब जो लास्ट फिफ्थ है तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। फिफ्थ जो है वो क्या प्रूव करना है, तो कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव करेंगे, तो कि एंगल साइड इस है। तो देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इक्वल्स है, ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइड इक्वल्स है, और ये तो हमें ऑलरेडी दिया ही है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी, ये पैरेललोग्राम है इसलिए ये दोनों इक्वल होगा, ये भी पैरेललोग्राम है तो ये दोनों इक्वल्स होगा, और ये पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल्स हमें ऑलरेडी दिया है। तो तीनों साइड्स हो गई प्रूफ। तो फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे, तो कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ वी हैव, हमारे पास क्या है, तो कि ए बी इक्वल्स टू डी ई कहाँ से लिया, तो कि हमें गिवन है। दूसरा बी सी इक्वल्स टू ई एफ, तो ये भी हमें बी सी इक्वल्स टू ई एफ ये हमने कहाँ से लिया, तो कि ये भी हमें गिवन है। फिर ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ तो वो हमने यहाँ ही अभी जस्ट प्रूव किया कि ए सी इक्वल्स टू डी एफ है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूव अबव, मतलब हमने अबव ही प्रूव कर दिया। तो हम कह सकेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DEF। कहाँ से? तो कि SSS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? तो यहाँ पांचों के पांचों आपको 1 2 3 4 एंड 5 6 दिए थे, तो सभी यहाँ प्रूफ हो गया। आपको जो दिया है उनमें से ही आपको करना है, या तो एंगल साइड एंगल, कोई भी ये इनमें से कॉन्ग्रुएंसी का थियरम यूज होता है, या तो CPCT से यह प्रूव होता। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अभी तक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, थोड़ा चेंज होगा। यहाँ बात कर रहे हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी याद करो, उसमें क्या होती है कि उस ऑपोजिट जो पेयर, वन पेयर होती है, सिर्फ एक पेयर पैरेलल होती है। इक्वल्स की तो बात ही नहीं होगी, सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल होती है। सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। हमें बता दिया है कि ट्रेपेजियम है तो AB एंड CD पैरेलल है, एंड AD इक्वल्स टू BC, मतलब ये साइड एंड ये साइड दोनों इक्वल्स, ये दिया है। तो सो दैट, तो हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये दोनों एंगल सेम है, प्रूव करना है। दूसरा एंगल C एंड D, वो दोनों प्रूव करना है। फिर ट्राइंगल ABC, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ABC, ये दोनों ट्राइंगल बनाने के लिए कि यहाँ जो है ये ट्राइंगल ABC हो गया, एंड BAD, मतलब इसको ऐसे, तो ये ट्राइंगल ABD हो गया, एंड ये ABC, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, वो प्रूव करना है। एंड लास्ट है कि AC एंड BD, ये डायगोनल्स भी इक्वल्स है, इतना हमें प्रूफ करना है। सो पहले लिखेंगे गिवन। सो यहाँ पे क्या गिवन है? तो कि इन ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल टू CD, ये हमें दिया है। एंड दूसरा है कि AD इक्वल्स टू BC। टू प्रूफ, तो ये 1 2 3 4 लिख देना है। प्रूव करके 1 2 3 4 पॉइंट आपको लिख देना है। अब देखते हैं प्रूफ। सो प्रूफ इक्वल्स टू, पहले जो फर्स्ट है, तो वो फर्स्ट, तो प्रूफ करने से पहले हमने क्या किया? तो कि ये कुछ कंस्ट्रक्ट किया ट्राइंगल, तो हम यहाँ प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्ट करके लिखेंगे। प्रूफ के पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये लिखो या तो ना लिखो, तो कि जॉइन AC एंड BD, जॉइन AC एंड BD, ये दोनों को ज्वाइन किया। फिर एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, मतलब ये जो इतना ही दिया था, तो यहाँ से मैंने ये लाइन एक्सटेंड किया। क्यों किया वो मैं भी बाद में बताती। C पैरेलल टू DA, ये जो है इसकी पैरेलल ही, यहाँ से इसको एक्सटेंड करो, तो ये कर लिया। मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E, मतलब दोनों कहाँ पे मिलते? तो कि यहाँ, ये AB को एक्सटेंड किया, C को इसके पैरेलल किया, तो ये दोनों यहाँ E पॉइंट पे मिलते हैं। इतना हमने कंस्ट्रक्ट किया। ये दूसरा, फिर यहाँ C में से ये लाइन की पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसको एक्सटेंड कर दिया, और जहाँ मिलते हैं ये दोनों एक, वहाँ E नेम दिया। तो इतना हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब प्रूफ देखते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्ट किया। तो पहला प्रूफ है कि एंगल A एंड B इक्वल्स है। तो इसके लिए हमें दिया है यहाँ कि AB पैरेलल टू CD, दिया है हमें यहाँ AB पैरेलल टू CD। तो फर्स्ट करके लिखेंगे सिंस, मतलब AB पैरेलल टू DC, फिर AE एंड DC, ओके, AB
पैरेलल टू DC है, तो हम AE मतलब AB जो है इसको हम इन्हें एक्सटेंड किया तो ये पैरेलल ही रहेंगे, हम एक्सटेंड करते हैं तो AE पैरेलल टू DC, तो हम कर सकेंगे कि AE पैरेलल टू DC, मतलब हमने लाइन एक्सटेंड किया उसे AE नेम दिया AB को एक्सटेंड करके, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब दूसरा भी कह सकते हैं कि AD पैरेलल टू CE, ये AD है इसकी पैरेलल लाइन ही हमने ये ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया है AD एंड CE हमने ड्रॉ किया है, तो हम लिख सकते हैं एंड AD पैरेलल टू CE। ये दूसरा कहाँ से लिखा, तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उनमें से। अब देखो ADCE की बात कर रही हूँ, ADCE, तो ये पैरेललोग्राम हो गया कि ये जो AD है वो CE की पैरेलल है एंड AE जो है वो DC के पैरेलल है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर ADCE is a पैरेललोग्राम। क्यों, तो कि ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड मतलब इसकी ऑपोजिट, ये साइड की ऑपोजिट ये पहली पेयर और ये दोनों, तो दोनों पेयर कैसी है, पैरेलल, साइड्स आर पैरेलल। अब दूसरा कि एंगल A एंड एंगल E, एंगल A एंड E, तो ये पैरेललोग्राम है, तो मैंने बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या थी, तो कि एंगल A प्लस D प्लस C प्लस E इक्वल्स टू 360, तो चारों एंगल का एडिशन कितना होता है 360, तो ये दो एंगल की बात कर रही हूँ, तो 360 का हाफ 18 180, सो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180, ये इक्वल्स टू 180, ये थर्ड इक्वेशन है। तो कहाँ से लिखा, तो कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके, अब एंगल कंसेक्यूटिव है, ओके, A एंड E, तो अब हम कह सकते हैं कि B एंड CBE, ये एंगल B एंड CBE, देखो क्या बात रहे, ये एंगल एंड CBE, ये दोनों एंगल्स इक्वल्स टू 180 क्योंकि लीनियर पेयर है। देखो ये जो है यहाँ से ये इस साइड एंड ये इस साइड, तो यहाँ 180 होता है, यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है तो 180 होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ एंगल B प्लस एंगल CBE इक्वल्स टू 180। ये फोर्थ प्रूव किया क्योंकि लीनियर पेयर है। फिर अब AD इक्वल्स टू CE, तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी ऑपोजिट साइड AD एंड CE पैरेलल है, हमने यहाँ जस्ट प्रूव किया है। तो लिखेंगे AD इक्वल्स टू CE, इसको फिफ्थ देते हैं, ऑपोजिट क्या लिखेंगे, तो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स है इसलिए ये दोनों इक्वल्स है। फिर AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, दोनों इक्वल्स है, वो तो हमें गिवन है, AD इक्वल्स टू BC, ये हमें 6 नंबर जो वो हमें गिवन है। अब BC इक्वल्स टू CE, देखो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, AD इक्वल्स टू CE, तो AD की जगह पे मैं CE लिख सकती हूँ। अब दूसरी बार AD, तो इसकी जगह पे मैं BC, तो ये इक्वल्स है, मतलब CE इक्वल्स टू BC, मैं कह सकती हूँ CE इक्वल्स टू BC। कहाँ से, ये 7 नंबर, तो कि फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6। तो अब कह सकते हैं हम एंगल E इक्वल्स टू CBE, एंगल E एंड CBE, तो कि एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल, यहाँ एंगल B है, यहाँ एंगल
ई है, तो ये ई एंड बी ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम, सॉरी इसको नहीं देना है, ये तो प्रूव कर गया। यहाँ 7 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है इसके ऑपोजिट एंगल है, इसलिए ये इक्वल्स है। फिर बी एंड ई, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर ये, तो इनमें से हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180। कहाँ से लिखा, तो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, 6 ये एंड 7 ये, एंगल बी प्लस ई इक्वल्स टू 180। तो अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 8, इक्वेशन नंबर 3 मतलब ये एंड ये इनमें से हम कह सकते हैं ए ई बी ई, मतलब ए ई इक्वल्स टू बी प्लस ई, एंगल ए ई इक्वल्स टू एंगल बी प्लस ई, क्योंकि ये भी 180 है ये भी 180 है, तो ये दोनों इक्वल्स है। तो हम ये इक्वेशन में से कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होगा, ये ई दोनों इक्वल्स है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये जो आपका फर्स्ट प्रूफ था वो हो गया। अब सेकेंड, सो सेकेंड क्या प्रूव करना है, तो कि एंगल सी इक्वल्स टू डी, तो हम लिखेंगे कि ए प्लस डी इक्वल्स टू 180, जैसे हमने प्रूव किया था पहले वैसे ही ए एंड डी, तो वो दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से सेम, बी एंड सी भी इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। ओके, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, ये दोनों कहाँ से लिखा, तो कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो अब ये कहाँ से आया, तो ये सभी 7th में आ गया है। आपको नहीं मालूम तो आप एक बार रिवाइज कर दीजिए कि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब। तो ये प्रूव हो गए। तो ये दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल्स ए प्लस डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस सी, क्योंकि दोनों 180 है। सो हमने दिया है, हमने प्रूव किया कि एंगल ए, क्या प्रूव किया, तो कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो ए इक्वल्स टू बी, तो दोनों सेम है, तो वो दोनों कट हो जाएगा, तो एंगल डी क्या बचेगा, एंगल डी इक्वल्स टू सी। तो ये क्या हो गया प्रूफ, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, तो ये क्या हो गया प्रूफ। अब है नेक्स्ट थर्ड, तो थर्ड प्रूफ करना है कि डायगोनल जो ए सी एन बी डी हमने बनाया वो क्या है, सेम है। तो अब डायगोनल मतलब ट्राइंगल है, तो इनमें से सॉरी इसके पहले थर्ड है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, वो दोनों, तो ट्राइंगल प्रूव करना तो इजी, हमें मालूम ही है, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी वी हैव, हमारे पास क्या है, तो कि दोनों ट्राइंगल देखो ए डी एंड बी सी इक्वल्स टू, तो वो हमें ऑलरेडी दिया है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, दोनों सेम है, तो ये गिवन है। फिर हमने प्रूव किया कि एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल से, तो कहाँ, तो कि प्रूव्ड किया हमने अभी जस्ट फर्स्ट में। फिर ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल्स है। ओके, ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल्स है, कॉमन है। ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि ट्रेपेजियम है तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो कॉमन है इसलिए। तो ये जो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए डी। कैसे प्रूव किया, एंगल साइड एंगल
कॉन्ग्रुएंसी से। एंड लास्ट जो है तो ये है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी तो कॉन्ग्रुएंस है, तो CPCT से हम कह सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। कैसे प्रूव किया, तो कि CPCT। तो यहाँ जो 1 2 3 एंड 4 सभी का प्रूफ हो गया। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट होती है। तो आज आपको मैंने जो भी सम करवाया है 9 10 11 12 4 ही सम है, तो चारों के चारों सम जो है उसे 1 टाइम CW बुक में लिखना है एंड 2 टाइम्स होमवर्क बुक में लिखना है। होमवर्क बुक में 2 टाइम्स एंड CW में 1 टाइम लिख लेना है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।